आज का दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच चलेगा, दूसरा दिन होगा, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। दोनों एशिया के मैचेस है और दोनों जिसमें से 3 एशियन टीम्स खेल रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल चेंज हो सकता है अगर इसके अंदर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देती है और सिमिलरली अगर इंडिया बांग्लादेश के मैच के अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिल सकता है। बारिश 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 ना सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के मैच में, पाकिस्तान के चैंपियंस कप में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में तो बारिश का राज है। राज करेगी बारिश, बारिश एंड बारिश। कई खेल हुआ पहले दिन और लंच के बाद मेरे ख्याल में 9 ओवर फेंके गए हैं, तो बारिश को फिर मंजूर नहीं था कि ये मैच आज मजीद हो सके और फिर नहीं हो सका। इंडिया और सिर्फ बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच का जब टॉस हुआ, मैं एकदम से शॉक से हो गया कि रोहित शर्मा पहले बॉलिंग क्यों कर रहे हैं। बड़ा सोचा लेकिन समझ नहीं है। दी मोमेंट जहां से हमें ग्राउंड के विजुअल्स देखना मिले, पहली बॉल फेंकी गई, अंदाजा हो गया कि रोहित शर्मा क्यों बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितनी तेज हवाएं चल रही थी, जितना बादल आया हुआ था, इससे फास्ट बॉलर को मदद मिलनी ही मिलनी थी। वो हमने देखा भी किस तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को मुश्किल हुई कि इवन के 24 बॉलों के ऊपर गोल्डन से भी भरा कोई आप कहते हैं ना कोहिनूर डक जो मिला वो जाकिर हसन को मिला कि 24 बॉलें खेल के 0 स्कोर के ऊपर वो आउट हुए। और किसने आउट किया? आकाशदीप ने। आकाशदीप ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई। और सबसे मजे की चीज, एक तो मैं ये सोचा था रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग क्यों की, दूसरा मैं ये सोचा था कि रोहित शर्मा ने 3 फास्ट बॉलर क्यों खिलाए हैं। वाई जिसको कहते हैं ना, जो कहा जाता है ब्लैक सॉइल है, यहाँ के ऊपर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो वो तीसरा स्पिनर क्यों नहीं खिलाया गया। लेकिन फायदा हो गया ना, अगर तीसरा स्पिनर खिलाते भी तो ज्यादा तो चांसेस था ना आकाशदीप को बिठाएंगे। लेकिन उसने जिस तरीके से बॉलिंग की है, दोनों के दोनों ओपनर्स को उसने आउट करके रख दिया। आकाशदीप ने प्रूव किया कि यार ये वर्थ इट है। ये बंदा लेफ्ट हैंडर्स को बड़ा पकड़ता है, उसकी जो एवरेज है लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बड़ी शानदार किस्म की है और उसने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, दोनों ओपनर को घर घर भेज दिया। और इसको रन मारना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि ये हार्ड लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहा है। एक आधा ही बॉल इसने लूज बॉल किया होगा। दूसरी तो बुमराह को आप देखें, बुमराह का तो अलग ही स्वैग है ना, वो बंदा अपनी लाइन और लेंथ छोड़ता ही नहीं है। वो तो बांग्लादेश वाले उसके खिलाफ बड़ा ध्यान से खेले, तभी उन्होंने विकेट नहीं गवाई, अदरवाइज उसने भी विकेट ले जानी थी। सिराज थोड़ा लूज बॉलिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है और दूसरा ये बांग्लादेश ने भी अच्छी बैटिंग की। देखिए ये बांग्लादेश की टीम के 2 की जगह 4 आउट भी हो सकते हैं, जितनी खतरनाक बॉलिंग हुई है ना इंडिया की तरफ से। जितनी तेज हवाएं चल रही थी, मैं आपको बता रहा हूं, जितनी तेज हवाएं चल रही थी, जिस किस्म का मौसम हुआ था, बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने, हुसैन शांतु ने और क्या कहते हैं जो भी इनका मोमिनुल हक है, उसने बड़े अच्छे तरीके से विकेट को बचाया, क्योंकि यहाँ पे 3-4 विकेट गिर सकता था। बहुत खतरनाक किस्म का कंडीशन फास्ट बॉलर को सूट कर रही थी, तभी आपने देखा कि 26 ओवर तक फास्ट बॉलर बॉलिंग करते रहे। ये बताता है कि यहाँ पे कंडीशन कितनी फास्ट बॉलर को सूट कर रही थी। और फिर आपने देखा एंड के बारिश भी शुरू होगी। अब लंच तो हो गया हुआ है, 72 के ऊपर 2 आउट हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी मैच शुरू होगा, जो लंच ब्रेक है लंबी हो जाएगी, क्योंकि बारिश तो हो रही थी, बारिश हैवियर हो रही थी। हालांकि देखा जाए तो कानपुर के अंदर कल भी बारिश हो रही थी, सुना है कि वहां इंडिया के अंदर दोबारा से मानसून चल रहा है। इवन के जहां पे मैच सब मौजूद हो, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, तो बारिश से बड़ी खतरनाक किस्म का स्पेल लेकर आया, वो हो रहा है। तो कानपुर के अंदर सब बारिशें हो रही है और बारिश इस वक्त चल भी रही है, लेकिन कितनी देर के अंदर खत्म होगी तो वक्त हर तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट है। और जारी बात है, जो क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के लवर्स हैं, क्रिकेट के मस्ताने हैं, वो तो चाहेंगे। और ये देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई और ये जो अपना ओमान वगैरह, इसमें क्रिकेट की जो है बहुत रौनक है। अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका उस तरफ निकल जाए तो वहां भी है, लेकिन ये वाली रौनक आपको नहीं मिलेगी। 1 अरब 40 करोड़, 25 करोड़, 22 करोड़। तो कहने का मकसद ये है, क्रिकेट की ब्लाइंड, जिसे कहते हैं ना, ब्लाइंड फॉलोइंग है। और जाहिर बात है, जो फॉलोइंग करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, वो गुस्सा भी करते हैं। और उनका जायजा क्या, ये जायजा क्या है? मैं देखें, इसको मैं आपका बोनाफाइड फंडामेंटल राइट मानता हूं। अगर आप तमीज से इखलाकियात में रह के करें तो आप यकीन करें, मुझे इतराज नहीं है। अगर आपका डिसेंट वे में है, रजिस्टर्ड प्रोटेस्ट, एंगर, एंग्विश, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, ये जायज है, इसके ऊपर कोई क्या नहीं है। इसके तो स्टंप्स हो गए हैं। बांग्लादेश 107 पे 3 खिलाड़ी आउट है उनके। मोमिनुल हक खड़ा हुआ है अलॉन्ग विद मुशफीक और 3 विकेटें उनकी गिरी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, अगर आपने नहीं सुना तो दोबारा बता देते हैं। टॉस जीता था रोहित शर्मा ने, उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया और बैटिंग जो है बांग्लादेश को दी। बांग्लादेश भी चाहता था कि हम बैटिंग करें। अब क्वेश्चन हो रहे हैं कि क्या यह फैसला ठीक था पहले बॉलिंग करने का या पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। आगे जाके वीडियो में उसमें भी हम बात करेंगे। खैर, इस मैच पे डिस्कशन होगी, साथ में ये कमेंडो मेंडेस पे बात करेंगे। अभी 150 करके नॉट आउट है और कमाल की बारी है भाई। अभी इसके 1000 रन होने वाले हैं। 106 बल्कि गेयर्स चेंज कर दिए हैं इसने, 166 पे नॉट आउट खेल रहा है। तो ही इज वेरी क्लोज
टू टच 1000 रन। 13वीं बारी है उसकी भाई साहब, करियर की 13वीं बारी खेल रहा है और 2 दफा 150 के पार जा चुका है, 5 दफा 100 और 4 दफा 50। कमाल है जी, ऐसी किस्म की जो है सुप्रीमेसी हमने तो पास्ट में नहीं देखी, जब से पुराना ही कोई जमाने की कोई रिकॉर्ड है कि इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना लाजवाब। तो श्रीलंका डिक्लेयर नहीं कर रहा, उस मैच पे भी बात करेंगे। वो 571 हो गए हैं, 5 खिलाड़ी आउट। वो कह रहे हैं एक ही दफा हमने बैटिंग करनी है। सो दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड परहैप्स फॉर देम, कि वो सोच रहे हैं कि हमने एक ही दफा बारी करनी है और बाकी फिर 3 दिन लगा के हमने 2 दफा न्यूजीलैंड को आउट करना है। लेकिन शायद कि फिर दूसरी टीम भी उस पोजीशन पे आए, वो भी समझे कि जी अब मगर मैच का नतीजा ही ड्रा है। बट रिमेंबर 2 मैच सीरीज है, न्यूजीलैंड मैच हारा हुआ है, तो इट इज न्यूजीलैंड के जो बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स तो हैं ही, हर टीम जीत की कोशिश करती है, लेकिन न्यूजीलैंड को यहाँ पे ज्यादा जरूरत है कि वो मैच ये जीते। तो खैर उस मैच पे भी गुफ्तगू होगी। फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का चौथा वनडे मैच, उसमें भी बात कर लेंगे बीच में। लेकिन सबसे पहले ये स्टंप्स, डे 1 बांग्लादेश 107 पे 3। आकाशदीप ने 2 विकेटें हासिल की हैं और 1 विकेट अश्विन के नाम पे भी रही है। अश्विन ने बिल्कुल LBW किया है शांतु को, और वो सीधा ही आउट ही था, वो रिव्यू भी खा गया। खैर 2 रिव्यू इंडिया भी जाया कर चुका है 3 में से, और 1 रिव्यू बांग्लादेश का भी जाया हुआ है। बट ओवरऑल 35 ओवर के खेल हुआ है, ज्यादा खेल हुआ नहीं। अगर ज्यादा कुछ और ओवर्स होते तो ज्यादा अच्छा था। तो जो लंच पे हम बात कर रहे थे, तो उसके बाद कोई बहुत ज्यादा तब्दीली आई नहीं सिनेरियो में। 1 विकेट हासिल किया अश्विन, वी नो द अश्विन हाउ गुड ही इज, तो उसके खाते में 1 विकेट। ओवरऑल जो 3 विकेटें गिरी हैं, तो बांग्लादेश अब यहां पे बहुत ट्रबल में भी नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन में भी नहीं है, बस ठीक सा है, सही चल रहा है। ये बैटिंग पिच है, ये तो पता ही है ना आप तमाम दोस्तों को, हमने इस पर डिटेल में बात की हुई है। तो अब वहां पे जो श्रीलंका सोच रहा है, इंडिया को भी वैसे ही सोचना पड़ेगा, लंबा खेलना पड़ेगा। खैर कल भी थोड़ी सी बारिश है, पहले तो इनको आउट करें, जितने भी टोटल पे आउट करें 250 300, फिर उसके बाद बैटिंग करें और लंबी बैटिंग करें। सोच के आए कि जी एक ही दफा हम लंबे कोई 500 रन का फटा डालेंगे बोर्ड पे, और उसके बाद फिर देखा जाएगा जो भी कहानी होगी। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, बारिश का इम्कान भी था, पता भी था आज भी होगी, कल के भी थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बारिश ना हो कि सिर्फ एक ही सेशन का खेल और 2 सेशन निकल जाएं। तो ये बात तो ठीक है सोचने के अंदाज से, कि जो अगर खेल जिसमें 15 सेशन की बजाय 12 सेशन या 11 सेशन होंगे, तो आपने मैच टेस्ट तब जीतना है जब आप दूसरी टीम के 20 आउट करेंगे, है कि नहीं। तो उस सूरत हाल से कैप्टन ने सोचते हुए, वरना इट्स नॉट वेरी कॉमन, वी अंडरस्टैंड, इंडिया में टॉस जीत के कौन पहले बॉलिंग करता है, लेकिन पिछले मैच में बांग्लादेश ने की, उन्होंने मजा चख लिया। बट इंडिया दे आर इन अ पोजीशन कि बहुत शानदार और बेहतरीन किस्म की जो उनकी पोजीशन है, घर में खेलते हुए इतने अरसे से, दे हैव द कॉन्फिडेंस टू, तो वो कुछ भी करके करें। अभी 1-2 लोग कह रहे हैं, उत्सव अरोड़ा कह रहे हैं बैट सीएन टू बॉल फर्स्ट, लेकिन मेरे ख्याल में ये जिस तरह बारिश हो रही है, जिस तरह गेम 15 सेशन की बजाय, हाँ दोस्तों, बारिश के कारण पहला दिन का पहला मैच रद्द हुआ था, जहां पर बांग्लादेश के 107 पर 3 आउट हो गए थे। अब यहां पर आज क्या मैच हो पाएगा या नहीं, देखने वाली बात रहेगी, और यहां पर बांग्लादेश क्या बड़ा स्कोर कर पाएगा या नहीं, ये भी आज देखने वाली बात रहेगी। जो पाकिस्तान मीडिया ने कहा उस पर आपको क्या कहना है, ज़रूर कॉमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना।